नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों से 16 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड और हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए हम पहली बार देखिए किस प्रकार अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञों से कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिनमें हमारा उद्देश्य है कि परीक्षार्थी पूर्ण सकारात्मकता के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए देखिए हमारे द्वारा किस प्रकार अंग्रेजी के एक टीचर से वार्ता की गई है और कुछ छात्र छात्राओं से भी वार्ता की गई है। उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि पैसेज को सावधानी पूर्वक 2 बार पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर किताबी भाषा में न देकर अपने शब्दों में ही लिखें, प्रार्थना पत्र और पत्र सही फॉर्मेट में होने चाहिए, प्रमुख बिंदुओं को बॉक्स में लिख सकते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह तस्वीर है एक कोचिंग सेंटर की। यहाँ के अध्यापक द्वारा हमारी बात हुई है और उन्होंने देखी किस प्रकार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की 16 फरवरी से शुरू होने जा रही परीक्षाओं के विषय में देखिए किस प्रकार छात्र छात्राओं को टिप्स दिए हैं। तो हमारे माध्यम से हम उन सभी छात्र छात्राओं को जो इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको भी ये टिप्स दिखाना चाहते हैं ताकि वो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके और अच्छे मार्क्स लाकर पास सके। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। जानिए अध्यापक से कैसे पा सकते हैं। सर, मेरा नाम हरिओम है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं और कोचिंग का संचालन करता हूं। अच्छा, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो अंग्रेजी में कैसे छात्र छात्राएं सफलता पा सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर वीडियो के द्वारा समस्त चैप्टर को पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है और समय समय पर प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, मॉडल पेपर दिए जाते हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखा जाता है कि चाहे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा हो, चाहे इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा हो, उस परीक्षा के दौरान बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें कौन से प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए? तो सर्वप्रथम बच्चों को उन प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए जिनको वे अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी ये विचार करते हैं कि हमें क्रम से सभी प्रश्नों का जवाब देना है, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमें सबसे पहले उन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए जिन प्रश्नों को हम 100% जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले हमारा इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए, फिर उन प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए जिसके बाद में जिनको हम 70% जानते हैं, उनको सॉल्व करने के बाद में हमें उन प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए जिनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी होती है, लेकिन किन्हीं प्रश्नों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सही प्रश्नों का जवाब देना 100% जरूरी होता है। इससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमें नर्वस नहीं होना चाहिए और हमें अच्छी तरीके से तैयारी करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर शासन प्रशासन के अनुसार जैसे देखा जा रहा है कि प्रत्येक जो परीक्षा जो होती है वह बड़ी कड़ाई से परीक्षा होती है। और अच्छी बात है, यहाँ पर जो शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर वास्तव में इस सरकार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बच्चे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमें अच्छी तरीके से तैयारी करके जब जाएंगे तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने यहाँ किस प्रकार की तैयारी कराते हैं? हमारे यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर को वीडियो के माध्यम से और फोटोकॉपी के माध्यम से समय समय पर प्रत्येक प्रश्न के अनुसार मॉडल पेपर दिए जाते हैं। उन मॉडल पेपरों से बच्चों को यह भी जानकारी होती है कि किस तरीके का पैटर्न आएगा। यहाँ पर नए पैटर्न के अनुसार पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है और बच्चा पिछले वर्ष के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट के बच्चों ने 96 नंबर इंग्लिश में प्राप्त किए और 75%, 80% की तो कोई संख्या ही नहीं बताई जा सकती है कि कितने बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है 85, 90, 95 के बीच में अंक प्राप्त करते हैं। मेरा नाम शिवानी तोमर है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मेरी कोचिंग का नाम है ओम एक्सीलेंट कोचिंग। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। हमारे जो सर हैं वो हमें डिजिटल क्लास देते हैं, हमें हर चैप्टर के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं और हमें वीडियो क्लिप द्वारा सब चैप्टर की जानकारी देते हैं, जिसकी वजह से हम चैप्टर को अपने दिमाग में हमेशा और उस चैप्टर के बारे में हमें रिवीजन कराते रहते हैं, जिससे हमें चैप्टर की स्टोरी अच्छी तरह से याद हो जाती है और इससे हमें एमसीक्यूज करने में कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर हमें डिजिटल क्लासेस द्वारा हमें
सिखाया जाता है और हमें इंग्लिश के नोट्स दिए जाते हैं, जिसके कारण हम जो हमारे 10th क्लास के बोर्ड आ रहे हैं उसकी हम अच्छी तरह से तैयारी कर पा रहे हैं। हमें ये पता है, हमें पैटर्न पता है अपना कि हमारे पैटर्न में क्या क्या आएगा। हमारे सर ने हमें पहले ही बता रखा है कि हमारा पेपर किस तरीके से आएगा, हमें उसमें क्या करना है। अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है तो हमें किस तरीके से पेपर को करना है जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और हम अपने पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। यहाँ पर हर चीज के बारे में हर जहरीली ट्रिक दी जाती है। यहाँ में हर प्रत्येक चैप्टर के राइटरों के नाम करने के लिए, याद करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें सिखाई गई हैं, जिसके कारण हमें प्रत्येक चैप्टर के राइटर के नाम पता है। और यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है कि जैसे ही हमारे बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं तो सर हमारी मेहनत उसी प्रकार से बढ़ाते ही जा रहे हैं। हमें इंग्लिश के नोट्स देते हैं, फिर हमें याद करवाते हैं, उसके बारे में समझाते हैं और अब अनसॉल्व में से भी ये हमें करवाते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है अनसॉल्व में से फास्ट रिवीजन करवाते हैं, मीनिंग से याद करवाते हैं, जिससे कि हमें जो पैराग्राफ होता है उसको अनसीज पैसेज होता है उसको करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और यहाँ पर जो भी कमजोर छात्र आता है उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कमजोर बच्चे को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करके भेजा जाता है ना कि वो परेशान नहीं रहता है। यहाँ पर हमें बेसिक जानकारी भी मिलती है, जैसे अभी हमें पैटर्न के बारे में बताया गया है कि हमारे 10th क्लास के बोर्ड में ओमार शीट आएगी, तो ओमार शीट आएगी तो हमें सर ने जानकारी दी है कि हमें उसको कैसे फिलअप करना है, कैसे किस तरीके से भरना है। अगर हम ये चीज गलत करेंगे तो हमारे इसमें नंबर कटेंगे, हमें सब चीज की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर हर कमजोर छात्र भी हमारे हरिओम सर की ओम एक्सीलेंट कोचिंग पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नाम है। यहाँ के प्रत्येक छात्र का प्रत्येक छात्र इंग्लिश के सब्जेक्ट में सबसे टॉप नंबर आते हैं और हर छात्र का 95% और 90 से ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। और यहाँ पर किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं हरिओम सर की कोचिंग में पढ़ती हूँ। मेरा नाम खुशबू तोमर है, क्लास 10th में पढ़ती हूँ ओम एक्सीलेंट कोचिंग में। अच्छा, किस प्रकार की तैयारी है परीक्षा कब से शुरू होने वाली है? यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे हर सर मॉडल पेपर देते हैं, एलईडी के द्वारा यहाँ पे तैयारी की जाती है। जितने भी वीक बच्चे होते हैं उनकी गारंटी लेते हैं सर की, बहुत अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई की जाती है। क्या माध्यम क्या रहता है पढ़ाने का? यहाँ का माध्यम एक ही, सर का टारगेट हमेशा रहा है कि वहाँ पे 90% से ज्यादा ही मतलब की परसेंट बनती है, कभी भी किसी बच्चे के नीचे। मेरा नाम जितेंद्र बघेल है और मैं ओम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये हाई स्कूल की परीक्षा होने वाली है तो किस प्रकार की तैयारी है आपने? यहाँ बहुत अच्छी तरीके से तैयारी है और सभी छात्र अच्छी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं है और हरिओम सर हैं जो कोई भी लापरवाही नहीं रखते किसी भी बच्चे में। तैयारी का माध्यम क्या है? तैयारी का माध्यम है प्रत्येक छात्र का अच्छे से उत्तीर्ण होना। और क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है डिजिटल माध्यमों द्वारा। मेरा नाम विवेक शर्मा है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। किस प्रकार की तैयारी है? सर की क्लास ओम एक्सीलेंट में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है। मैं यहाँ पे बहुत वीक आया था, सर ने कहा था कि कोई बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे अब पेपर आने वाले, सर ने हम इतने मतलब बढ़िया कर दिए पढ़ाई में कि पेपरों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर आते ही मतलब सारा पेपर कर देंगे। किस प्रकार की तैयारी कराई जा रही है, क्या माध्यम है तैयारी का? सर का मतलब कि सर का माध्यम है कि सभी बच्चे ऐसे वीक आते हैं उनको अच्छी तरीके से तैयारी कराते हैं। और तैयारी किस प्रकार कराई जाती है? सर की तैयारी टीवी के द्वारा कराई जाती है। जैसे कि हम अब कोई घर पे पिक्चर देखते हैं या नाटक देखते हैं जो हमारे माइंड में मतलब वो भर जाता है। जैसे ही सर इसमें एलईडी में मतलब कि पढ़ाते हैं और उसमें मतलब हमारे माइंड में वीडियो क्लिप द्वारा मतलब समझाते हैं। मुनिंद्र संसरवार। मुनिंद्र जी, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? यहाँ पे सर डिजिटल द्वारा की तैयारी चली जा रही है। सर हमको उसमें पढ़ाते हैं वीडियो दिखा के और भी मॉडल पेपर्स देते हैं और भी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ बताते हैं सर। कौन सी क्लास की तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं 10th की तैयारी कर रहा हूँ। 10th की एग्जाम कब से होने वाला है? सर 16 फरवरी। किस प्रकार की तैयारी कराई गई है? सर बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है, कराए जा रहे हैं सर।